द सिटी ऑफ द डेड। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा शहर भी है जहां लोग कब्रिस्तानों में रहते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई अच्छा मजाक है ये तो। लेकिन यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं बल्कि कायरो इजिप्ट के बाहर रहने वाले लोगों की सच्चाई है। यहाँ पर लोगों ने 7वीं शताब्दी में बने कब्रिस्तान के ऊपर अपने मकान बना लिए हैं। पहली दफा 1960 में कायरो नेक्रोपोलिस में तेजी से बढ़े औद्योगिकीकरण के कारण इस बाहरी इलाके में लोगों ने बसना शुरू कर दिया। फिर 1992 में आए एक भयंकर भूकंप के बाद लोगों ने इन कब्रिस्तानों को अपना घर बनाना उचित समझा। फिलहाल यहाँ पानी और बिजली जैसी सभी सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं और यहाँ की सरकार इनको नई जगह पर बसाने की योजनाओं पर काम कर रही है। खैर सोचने वाली बात तो यह है कि भाई रात के समय इन कब्रों को चारों तरफ देखकर अब भी इनकी फटती है या इनको अब इसकी आदत हो गई होगी। गुलान रिफ्यूजी कैंप। इस जगह का दूसरा नाम है माइनफील्ड, यानी कि यहाँ हर कदम पर बारूद बिछा है। वैसे तो कोई भी अपनी इच्छा से रिफ्यूजी कैंप में रहना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर आपको कोई रिफ्यूजी कैंप चूज करना भी पड़े तो आप गुलान में रहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इस खाली पड़ी जगह को 2014 के दौरान अफगानिस्तान में क्रूर संघर्ष से विस्थापित हुए शरणार्थी ने अपना आशियाना बनाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जगह 1980 में मुजाहिदीन और सोवियत आर्म्ड फोर्सेस के बीच हुई लड़ाई की युद्ध भूमि थी, जहां अब तक हर तरफ एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन बिछी थी, वो भी हजारों की संख्या में। हालांकि यहाँ बसे 24,000 लोगों में से किसी की भी जान आज तक इस बारूद की वजह से नहीं गई है, क्योंकि यहाँ बसने के साल भर के भीतर ही इस जगह से 1000 से ज्यादा माइंस हटा दी गई और अब भी ये काम जारी है। मोशारू स्नेक विलेज। दोस्तों डर कई तरह के होते हैं। भूतों का डर, अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर या फिर सांपों का डर। खैर बता दें कि सांपों से अधिक डर लगने को वैज्ञानिक भाषा में ऑफिडियोफोबिया कहा जाता है। और अगर आपको भी ये बीमारी है तो आप पश्चिम बंगाल के मुशारू गांव में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हर प्रजाति के जहरीले सांप थोक में पाए जाते हैं, वो भी इंसानों के साथ उनके घर मकान के अंदर। दरअसल यहाँ के लोग सांपों को झनकेश्वरी माता का रूप मानते हैं। ये दावा करते हैं कि ये सांप उन्हें कभी नहीं काटते और अगर काट भी ले तो महज एक व्रत करने और मिट्टी लगाने भर से इनका इलाज हो जाता है। ओए माय गॉड, अगर प्रकृति की ताकत को झेलने की कोई प्रतियोगिता होती तो यकीनन उसके विजेता ओए माय गॉड में रहने वाले लोग होते। ये धरती की एक बेहद ठंडी जगह है जहां 500 से ज्यादा लोग स्थायी रूप से बसे हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान -72 डिग्री तक चला जाता है, यानी इस जगह पर किसी भी तरह की फसल के उगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से मछली और रेंडियर की मीट पर जिंदा रहते हैं। खैर ऐसा भी नहीं है कि ये धरती की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन आप इसे आधी धरती की सबसे ठंडी जगह कह सकते हैं, क्योंकि 6 फरवरी 1933 को यहाँ का तापमान -90 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इसे उत्तरी गोलार्ध की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती बनाता है। ओगाशिमा जापान। वैसे तो हमारी इस लिस्ट में सभी जगह इंसानों के रहने के हिसाब से डरावनी थी, लेकिन जापान की इस जगह को आप सबसे डरावनी कह सकते हैं, क्योंकि टोक्यो शहर से 200 माइल्स की दूरी पर इस आइलैंड पर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हुए जी रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आइलैंड अपने आप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ 200 से ज्यादा लोग रहते हैं जो कि हर रोज अपनी मौत से आंखें मिलाते हैं। बता दें कि यहाँ की आधी आबादी 1785 में ज्वालामुखी फटने से खत्म हो गई थी और उसके बाद से ही ये ज्वालामुखी एक लंबी नींद में सोया हुआ है।